आज मैंने इस पे शॉर्ट डाला भी था, अभी इसी को एक्सप्लेन करेंगे हम। आज के चार्ट पे कौन सी बेटर एंट्रियां हो सकती थी, हम उस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, मार्केट स्टार्ट हुआ था इस कैंडल से। ठीक है, ये बड़ी वाली कैंडल, इस कैंडल से मार्केट स्टार्ट हुआ था। और मार्केट में कल की एक गिरावट थी, एक सेकेंड के लिए ये वाला चार्ट मैं इधर ले आता हूँ। एक गिरावट से बंद हुआ था, यानी कि साइकोलॉजी क्या थी, ये वाले ब्रेकआउट, ये वाले लेवल के ब्रेकआउट और ये वाले एरिया सब ब्रेक हो रहे थे। सेलर का अट्रैक्शन था, सेलर ज्यादा थे, हैवी थे, और उसी में मार्केट न्यूट्रल ओपन हुआ है। जहां क्लोज हुआ वहीं के आसपास मार्केट ओपन हुआ है। और उसी वजह से जो सेलर फंसे हुए थे वो फंसे हुए हैं, उनका नाइट में डिके भी हुआ है। उसके बाद मार्केट ने ऊपर की साइड में जंप लगा दिया। अब हमारी स्टोरियां बननी स्टार्ट होती है कि ट्रेड, डायरेक्टली हम ट्रेड में जंप नहीं मारते। ठीक है, मार्केट एसएल कहाँ तक के खा सकता है और कौन से एरियाज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होना है। ये एरिया लो बना है, ये एरिया हाई बना है। इससे इस लेवल का एक फीबो लेंगे, जो कि ये फीबो आने वाला है, इसी के आसपास हम निकालेंगे। देखो, एक ट्रेड हमें लेनी है तो ट्रेड के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, हमें अपना एरिया तैयार करना कि जिस एरिया में हमें रिएक्ट करना है। चलो ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो कहाँ तक जाना चाहिए जहां मुझे रिएक्ट करना है, तो ये एरिया ऑफ वैल्यू आ गई। एरिया ऑफ वैल्यू हम बोल सकते हैं इसको। अब एरिया ऑफ वैल्यू में हमें रिएक्ट करना है अकॉर्डिंग टू 1 मिनट। बात आ रही है, यहाँ देखो डिवाइडर की बात करें तो ये भी एक डिवाइडर है जो आगे जाके काम कर रहा है। ऊपर से बात करें तो ये वाला लेवल टच टच है, जो T15 की बात करते हैं हम। ये वाला और T15 एक यहाँ पे दे रहा है। और यही एरिया रिट्रेसमेंट, पर्याप्त रिट्रेसमेंट बता के वापिस से मार्केट उस डायरेक्शन में चलने का इंडिकेशन भी देता है, जो कि हम फीबो में देखते हैं। तो पहले मार्केट यहाँ आया है डायरेक्टली, पहले चांस में हम इसको ऊपर के लिए नहीं लेते। म्यूट करके मैं करूं, एक सेकेंड रुकना। ठीक है, अब पहली बार में मार्केट आया, एरिया ऑफ वैल्यू हमने निकाल लिया था कि इस जगह पे ट्रेड करेंगे, बाकी जगह हम ट्रेड नहीं करेंगे। और एक गिरावट की लेंगे, उसके बाद में अगर मार्केट सस्टेन करता है और मार्केट कुछ माहौल बनाता है, फिर से कोई रिट्रेसमेंट देगा तो हम ऊपर के लिए चांस देखेंगे। ये ब्रेक करके सस्टेन करके चेजिंग वाला माहौल होगा, तब बात अलग होगी। अभी तक हमारा एरिया होगा ये एरिया, पहला हमारा डिसीजन ये होना चाहिए। अब इस एरिया में कैसे आता है और कैसे हमें ट्रेड है बनानी है स्टोरी, पहला स्टोरी कैसे बन गया, ये एरिया हमारा। देखो, मैं आपको ज्यादा सिंपल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं। ये हमारा, एक सेकेंड, हाई एरिया है, ब्रेक मार्क कर देता हूँ, मोटे वाली लाइन, Ctrl+C+V, इसी को हम ले जाके छोड़ते हैं। ये एरिया हमारा लो है। अब हम फीबो ले रहे हैं ये वाला, तो फीबो का देखो एक टच ये है, एक टच ये है, प्रॉपर टच। ठीक है, ये फीबो का प्रॉपर टच है। तो जस्ट हमारा फीबो इस एरिया से इस एरिया की ट्रेवलिंग का फीबो जो हम लगाते हैं वो यहाँ पे इस लेवल पे आ रहा है। तो पहला डिसीजन हमारा क्या हुआ, इस एरिया पे रिएक्ट करना है। एरिया ऑफ वैल्यू हमें ट्रेड देने के लिए ये एरिया वैल्यू दे रहा है, और ट्रेड का डायरेक्शन हमें मिल रहा है नीचे के साइड में। प्राइस एक्शन और चीजें मैच करने के लिए हम 1 मिनट पे जाते हैं, और ये कहानी है जब ये पहुंचता है 10:30 से लेके 12 बजे के बीच की कहानी। 10:30 यानी 10:30 बजे लगभग यहाँ एरिया पहुंच चुका था, और इससे इस एरिया के बीच की कहानी है। अब यहाँ पे हम स्टोरी बनाना स्टार्ट करते हैं। ट्रेड हमारा देखो नीचे के डायरेक्शन की है, ऊपर की डायरेक्शन की स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन मार्केट जब आ रहा है और चेजिंग वे में ऊपर आ रहा है तो उसको ठंडा करता है। और ठंडा करने के बाद मार्केट क्या करता है, देखो ये ग्रीड है, इसको क्या बोलेंगे, ये ग्रीड है, डायरेक्टली आ रहा है। अब ग्रीड के बाद में ये ठंडा हो रहा है और ये एरिया वापस से जीआईए बन रहा है, जीआईए बन रहा है, और चार्ट स्ट्रक्चर भी डिवाइड कर रहा है, जीआईए भी बन रहा है, एडवांस ट्रेंड लाइन भी दे रहा है, डीएसडीएल भी ब्रेक कर रहा है। एक ट्रेड आपको यहाँ पे मिल सकती है, जो मैंने आज कैंची वाला एंगल स्पॉट में बताया है उसी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे ट्रेपिंग है। ट्रेपिंग के बेसिस पे टाइम स्विच पे इस एरिया के ब्रेकआउट पे आप यहाँ पे एक एंट्री उठा सकते हो, जो शॉर्ट स्कैल्पिंग है। कोई बड़ा टारगेट हम नहीं लेते, इस एरिया का टारगेट ले सकते हैं। तो इस येलो एरिया में आपके पहली एंट्री बनती है।
अब बात करते हैं बड़ी गिरावट की, क्योंकि बड़ी गिरावट की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एरिया ऑफ वैल्यू आ चुकी है। और हमेशा आप देखो पहले रिएक्शन पे हम रिएक्ट नहीं करते, सेकंड रिएक्शन में जब मार्केट मैच्योरिटी की बात करते हैं हमेशा मार्केट में, चार्ट मैच्योरिटी, चार्ट मैच्योर कब हो रहा है, चार्ट यहाँ स्टे करके मैच्योर हो रहा है, उसके बाद में ट्रेप कर रहा है। और ट्रेप में अब नॉर्मल बिहेवियर देखना होता है। अब नॉर्मल बिहेवियर हम कैसे देखते हैं, क्लाइमेक्स कैंडल के जरिए से। मार्केट में इस पूरे पोर्शन में अब नॉर्मल बिहेवियर फॉर सेलर साइड यही है। एक कैंडल का ये था जो डीएचडीएल ब्रेक कर रहा है। अगर आप इस जगह पे भी अपनी पोजीशन उठाते हो, कोई बात नहीं, अपना कोस्ट टू कोस्ट एसएल रखो, हिट हो जाएगा। दोबारा से आप पोजीशन उठा रहे हो, ये एरिया का टच, ये एरिया का टच, ये एरिया का टच, और ये ही क्लोजिंग, और दोबारा से ये ब्रेकआउट डीएचडीएल, इस जगह पे आप दोबारा उठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसएल वापस से आप हाई लगाओ, टाइम स्विच पे आप उठाओ, और ये एंट्री को आप कैरी करो अकॉर्डिंग टू एमटीएफ अलाउ। एमटीएफ अलाउ कर रहा है नीचे के लिए, और 2-5 पॉइंट के लिए नहीं बात कर रहे हम। जब इसकी बात कर रहे हैं तो कम से कम ये लेवल की तो बात करें फीबो में। और इस लेवल की बात करें तो 35,500 का लेवल आ रहा है, और 35,500 का अगर इसमें लेवल देखेंगे तो ये 35,500 का लेवल यहाँ आ रहा है। अब इस एरिया के आसपास हमें वैल्यू निकालनी है एग्जिट की। एग्जिट की अगर यहाँ हम ट्रेड उठा रहे हैं एमटीएफ के हिसाब से यहाँ तक लेके जाने में, तो मैं क्या कहूँगा, एक चार्ट था इस एरिया में, एक चार्ट आया इस एरिया में, अब यहाँ से चार्ट डिवाइड हो रहा है, तो ये वाला पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट पकड़ते हैं। अब इसी ट्रेंड लाइन को आगे लेके जाते हैं, आपको डिट्टो वो प्लेस मिलेगा जहां हमें एग्जिट करना है। जी चाहे तो सर। हम अपना 50 लोड आउट निकाल सकते हैं, अब चाहे तो हम 50 यहाँ भी निकाल सकते हैं, हमें डर रहता है तो इस एरिया की ब्रेकआउट पे ये जगह या ये जगह निकाल सकते हैं, बाकी को हम ट्रेल करते हुए ले जा सकते हैं। अब चाहें तो यहाँ पे अब नॉर्मल बिहेवियर देखने को मिलता है और मार्केट होल्ड करेगा, ये रहता है। अगर हम यहाँ पे निकालते भी हैं, पिरामिडिंग ट्रेड नहीं कर रहे हैं हम, नॉर्मल ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ निकाल भी लेते हैं तो ट्रेड में माहौल फिर देखेंगे। देखो मैंने क्या कहा, एक एंगल आता है ऐसा, उसके बाद जो ट्रेपिंग आती है उस ट्रेपिंग पे हम ले सकते हैं। ये एरिया की ट्रेपिंग अभी ये ज्यादा नहीं है, यहाँ गैप ज्यादा दे दिया, ज्यादा देर ठहर गया, फिर इस एरिया को लो। इस एरिया की ट्रेपिंग देखो, जहाँ ट्रेपिंग आएगी वहां ले सकते हैं। ट्रेपिंग नहीं आया, नीचे की साइड देखते हैं, ये लेवल बना के चलते हैं। यहाँ पे अगर हम एंट्री पकड़ने की कोशिश करेंगे तो कहाँ कहाँ, अगर हमने यहाँ एग्जिट करी और डाउन की एंट्री पकड़ रहे हैं, एक तरीका तो आता है कि एक जोन ट्रेपिंग देखें। ये एरिया बन चुका है, इस एरिया के बाद में ये एक डिवाइडर है, ठीक है, जो यहाँ के आसपास हमें रिएक्ट करने के लिए कह रहा है इस एरिया की ब्रेकआउट पे, और यहाँ पे पूरा जोन बन रहा है, जोन की ट्रेपिंग पे। अगर डिवाइडर देखते हैं तो ये डिवाइडर हमारा आ जाएगा इसके बेसिस पे, और पीवो देखते हैं तो इस पीवो के बेसिस पे एरो एंगल बना के भी हम एंट्री ले सकते हैं, चाहे तो छोटे एसएल के साथ में। तो हम ये वाला एरिया भी कैरी कर सकते हैं, और जस्ट ये वाला रिएक्ट किया, अगला रिएक्शन यहीं पे आता है, और यहाँ की स्टोरी पे अगर यहाँ तक लेते हैं तो भी एक अच्छा प्रॉफिट होता है, काफी बढ़िया पैसा कमा दे। अगर इस स्टोरी पे हम एग्जिट देख रहे हैं तो यहाँ पे पीछे से क्या आ रहा है, डीएसडीएल। डीएसडीएल कौन सा वाला, कल के ये एंगल का डीएसडीएल आ रहा है, और उसी एरिया के आसपास एरिया ऑफ वैल्यू आ रही है। एरिया ऑफ वैल्यू दो तरीके से आ रही है, एक तो ये डिवाइडर जो आ रहा है इस एरिया पे रिएक्ट किया और इसी एरिया पे भी रिएक्ट कर रहा है, और दूसरी बात मैच्योरिटी के लिए प्रतीक जो साइन देखते हैं हम, वो साइन क्या है, मार्केट का मूव क्लाइमेक्स हो जाना। और कहीं ना कहीं एंडिंग की फ्लेम भी ऐसी आती है क्लाइमेक्स, जैसे आप देखो इस एरिया में मार्केट का और इस एरिया में मार्केट, इसने पड़ाव दिया, ये चेंज कर रहा है, ठीक है। जी यहाँ सर। पे भी अगर हम ट्रेड पकड़े तो ट्रेड का एंगल मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे सीएचएफ एंगल हो सकता है। सीएचएफ में तीन चीजें होती हैं, सी यानी कि क्लाइमेक्स, एच मतलब हेमर, एफ मतलब फीबो। ये हो गई हमारी क्लाइमेक्स कैंडल, ये ठहराव, ये हो गया हमारा हेमर, और ये हो गया इसका डिस्काउंट, और पीछे से सपोर्ट। इस एरिया पे भी हम ट्रेड पकड़ के ऊपर की साइड लेके जा सकते हैं, ट्रेलिंग करते 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 करते। तो बेटर बेटर ट्रेड कौन सी हो सकती थी, मानते हैं कि हमें किसी किसी ट्रेड में डर लगता है, जैसे ब्रेकआउट हो गया तो हमारा मूड नहीं बनता है कि ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करें, क्योंकि वो पिन पॉइंट ट्रेडिंग है। तो हम इस ट्रेड को कहाँ और ले सकते थे, ये एंगल, ये ठहराव, इस ठहराव के बाद में मार्केट इस एरिया को ब्रेक करना, और ब्रेक करने के बाद में ये लाइन बन जाना, क्योंकि ये वेव बन चुकी है। और मैं हमेशा एक फीबो पार्ट की बात करता हूँ, तो ये वेव का ये फीबो पार्ट है।
यहीं से इसको ट्रैप करना और यहाँ पे एरो एंगल बनना। एरो एंगल कैसे? ये देखो, एक तो ये ब्रेकआउट दे रहा है फॉल्स, एक यहाँ पे रेसिस्टेंस से सपोर्ट बन रहा है, रेसिस्टेंस ये था, सपोर्ट ये बन रहा, चार्ट का डिवाइडेशन। और दूसरी बात, ये एरिया जो सुबह के टाइम की बड़ी वेव का एक टॉप था और यहाँ के बीच में चार्ट का ठहराव था और वही एरिया ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करने आ रहा है। तो एरो एंगल का ये बीच का मिडल पार्ट हो गया, ये ऊपर वाला टॉप का पार्ट हो गया, ये डाउन साइड का। तो हमारा एरो एंगल कंप्लीट होता है, जिसके बेसिस पे हम यहाँ छोटे एसएल पे एंट्री लेते हैं। ट्रेपिंग देखते हैं, तो ट्रेपिंग क्या हो गई? देखो, इसको थोड़ा सा जूम करके हम ट्रेपिंग भी समझ लेते हैं। जोन ट्रेपिंग होती है। अब यहाँ पे पूरा जोन रुका हुआ है, ठीक है, इसी जोन को ट्रेप करता है, ये रेसिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, इस एरिया को टच करते हुए हम इधर लेके जाते हैं तो सपोर्ट बन जाता है और जस्ट डिवाइडर के ऊपर आता है छोटे एसएल के साथ में। कैंडल स्टिक भी कंफर्म कर रही है और हम ये ट्रेड उठा सकते हैं। अगर वहां ट्रेड नए उठाएं तब के लिए मैं ये ट्रेड बता रहा हूँ। तो ये आज के दिन की बेटर हमारी ट्रेडें हो सकती थी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हो। इसी के साथ अगर टाइम मैजिक थ्योरी भी हम थोड़ा सा देखना चाहें, जैसे कि कल भी हमने थोड़ा बहुत बताया था, वैसे न देखें तो ही बेटर है, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज की कहानी नहीं है, ये काफी मैच्योरिटी के बाद की कहानी है और हार्ड है। पहला कैंडल ये लेते हैं, ये एक चार्ट स्ट्रक्चर है, पूरा चार्ट स्ट्रक्चर इस जगह अपनी मैच्योरिटी खोता है, मतलब आउट हो जाता है, ब्रेक करता है। तो कहीं ना कहीं 1 घंटा 18 मिनट का ये स्ट्रक्चर बनता है। अगले स्ट्रक्चर का निर्माण अगली कैंडल से स्टार्ट हो जाता है, जो कि अगला ब्रेकआउट आता है स्टॉप एरिया के साथ, जो कि ये चार्ट स्ट्रक्चर भी मैच्योर हो जाता है। 1 घंटा 18 मिनट, 1 घंटा 18 मिनट, अगली बार फिर वापस हम यहीं से स्टार्ट करते हैं अगले पैटर्न का, जो कि यहाँ के ब्रेकआउट के साथ में इस प्ले को खो देता है। ये हो गया। अगला स्टार्ट होता है यहाँ से वापस, जो ठहराव आता है ये रेस्ट के बाद में नए पैटर्न में एंट्री करता है और आगे जाके देखते हैं तो ये वाला जो ब्रेकआउट आता है मैच्योरिटी देता है। ये हमें सिर्फ और सिर्फ व्यू क्रिएशन में काम देगा। एग्जैक्ट एंट्री के लिए आपको वहां के मैच्योरिटी वाले एरिया, इसका मैच्योरिटी वाला एरिया एंडिंग एरिया होता है हमेशा, जिसपे हम ट्रेड बनाते हैं। पिछले वाले के बेस पे अगले वाले टाइम मैजिक में लास्ट की मैच्योरिटी इस एंगल पे देखी जाती है। हो सकता है ये 2-4 कैंडल आगे पीछे हो, लेकिन वहीं पे लास्ट में कुछ एरियाज में वो माहौल बनना स्टार्ट हो जाता है और उस माहौल के इंडिकेशन और जो हम कहते हैं एक साइन कहते हैं, साइंस मिलने लग जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर ये मैच्योर हो रहा तो साइन कैसे आ रहे थे? क्लाइमेक्स कैंडल का, डिवाइडर का, डीएचडीएल ब्रेकआउट का, या फिर एडवांस ट्रेंड लाइन, ऐसे साइन हमें यहाँ मिल रहे थे और ऐसे ही साइन हमें यहाँ के आसपास भी मिलते हैं अलग अलग एरियाज में, ठीक है। तो वो साइन को यूज करेंगे, उनकी मैच्योरिटी देखेंगे, उस हिसाब से हम वो ट्रेड लेके चल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, अलग अलग तरीके से अलग अलग दिन अलग अलग तरीके से बनते हैं। कल के दिन हम क्या देख रहे थे? मार्केट पीओसी बॉक्स में था, एक बना ग्रीन, एक बना रेड, फिर एक बना ग्रीन, ऐसा चल रहा था। अब आज क्या हुआ? 2 ग्रीन 2 रेड। कल वाला अगर मैं देखूं, कल वाला अपना ये था, ग्रीन रेड ग्रीन, क्योंकि पीओसी बॉक्स था। स्टोरी क्या थी? ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये हाफ सरफेस, ये हाफ सरफेस, ठीक है। आज क्या है? 2 ग्रीन 2 रेड वाला। लगभग आप इन दोनों को मिलाओगे तो वही एरिया उतना ही लगभग आ जाएगा। ये पूरी स्टोरी होगी। उसी के बाद में चार्ट की मैच्योरिटी अगले वाली कहाँ पूरी होती है? वो इस एरिया पे जाके होती है, जो एक्स्ट्रा कैंडल जा रही है, 2 कैंडल एक्स्ट्रा जा रही है डीएचडीएल, और ये अपनी ट्रेंड लाइन जो है इसका सहारा लेने, और उसी के बाद मार्केट वापस उठ जाता है। अब नॉर्मल कैंडल्स और क्लाइमेक्स मूव कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट पे आता है, कहीं ना कहीं एक ठहराव पे आता है। उसको हम यूज कर सकते हैं अपने छोटे एसएल्स के लिए, छोटी ट्रेपिंग्स को देखते हुए ऊपर की ट्रेड, और ट्रेल कर सकते हैं बड़ा, क्योंकि ये भी जी एमटीएफ में एक वैल्यू एरिया दे रहा है। ये एरिया वैल्यू एमटीएफ में दे रहा है। पीछे से भी देखें, और एक सरफेस है जो ब्रेकर है। सर जी, अगर जैसे डीएचडीएल पे अगर केवल डीएचडीएल ही वैल्यू हो बाकी वैल्यू ना हो तो सीधा ट्रेड ले सकते हैं?
DHDL पे डायरेक्टली देखो, मैं करीबन बात करूं 1.5 साल पहले कुछ ज्यादा भाव दिया करता था, अब मैं स्टोरी के साथ उसका भाव देता हूँ। डायरेक्टली मत लो। फीवो भी जी मैं सर। एक समय पे डायरेक्टली किया करता था, मुझे उनके साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डायरेक्ट मत लो। फिर मैंने पता क्या किया उन चीजों को सुधार करने के लिए, मैंने एक टारगेट क्राइटेरिया बनाया था कि चलो 50 पॉइंट का टारगेट मैं DHDL पे लूंगा, और मेरा 70% वो अचीव हो जाया करता था। बट मैं अब से मैंने बंद कर दिया, उससे भी एडवांस हम बन चुके हैं, काफी सारी चीजें और स्टोरियां बना चुके हैं। डायरेक्ट DHDL पे भी एंट्री हुआ करती थी। मेरे पास एक फोल्डर भी पड़ा है, अगर पुराने फोल्डर्स में जाऊंगा ना मैं, तो DHDL का एक पूरा फोल्डर मिलेगा बना हुआ, स्टोरीज है उसकी, पुरानी स्टोरीज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एरिया ऑफ वैल्यू के हिसाब से हमने ट्रेड उठाई, तो एरिया ऑफ वैल्यू ये है, एरिया ऑफ वैल्यू ये है, रीजन यहाँ पे एक सरफेस आ रहा है। ठीक है, ये एक रुकावट है। यहाँ के आसपास मार्केट का रुकना, यहीं के आसपास मार्केट का रुकना, यहीं के आसपास मार्केट का रुकना। और आपको इंडिकेशन और साइन कैसे मिलते हैं? हो सकता है ये ब्रेक करके इस येलो वाले एरिया से ट्रेप करके भी निकल सकता था, लेकिन मार्केट स्टीप नहीं आता। और स्टीप के अंदर भी मार्केट का मोमेंटम शार्प वहीं हो रहा है जहां से हमें मार्केट को रिवर्सल देख रहे हैं, इस एरिया के आसपास। तो हो सकता है एक छोटे एसएल पे एंट्री उठाई जा सकती है। एसएल हिट करा, निकल जाओ। यहाँ भी एसएल हिट करे, निकल जाओ। एसएल से दुश्मनी नहीं है, टारगेट बड़े लेने की उम्मीद रखो। छोटे एसएल पे अगर आप यहाँ के एसएल पे ये पूरा टारगेट लेते हो तो कितना गुना टारगेट होता है, सोचो। एक ये आपकी स्टार ट्रेड बनती है। अगर आज अपन देख रहे हैं, ये ट्रेड किसने ली थी? त्यागी ने ली सर थी ना? मैंने ली थी। जी सर। आपने ली थी ये ट्रेड। 11 52 की एंट्री है क्या ये? 1152 वाली। जी 1152 सर। की आपने कितना जल्दी एग्रीड करा? 1152 49 पे आपने ये एंट्री ली थी। ठीक है, अगर मैं इस एंट्री को देखूं, आप कितना रिस्क ले रहे थे? अगर ये ऑप्शन देखें, कौन सा वाला ऑप्शन लिया था? ऑप्शन आपने नहीं लिख रखा शायद वैसे। सर 34,500 की पुट थी शायद। 34,500 की पुट थी। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड रुको, फिर मैं वो ही लेता हूँ, एक काम करता हूँ। हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। यहाँ लगाते हैं 34,500 की पुट। ये होगी 2 जून वाली या जून वाली? जून, जून वाली नहीं, सर 2 दो जून, जून। 2 जून वाली। वो ठीक जो है, 2 जून वाली ये इतनी सस्ती कैसे दिखाई दे रही है? सर ये वो गिरावट 34 है, 35 है? सर 35,400। सर एक सेकंड देखना पड़ेगा। 35 है ना, 34 कहाँ है? 35,400 होगी सर। यही तो बोल रहे हैं, 400। 35,400। हाँ जी सर। 35,400 की पुट ली थी आपने, और रेट थी आपकी 118 रुपए पे। 118 पे। और लीजिए सर। एक सेकंड में चार्ट, ये कितने? स्टार्ट सही है आपका। हाँ 14, 11,53। हाँ। ये नहीं है। और पीछे आई नहीं, और पीछे है तो इसी में आ गया। हाँ, ये 10:30 आ गया, और आगे का थोड़ा। 35,400 ही थी सर। एक सेकंड, ये तो है नीचे, जो सबसे नीचे जो टॉप बना हुआ है। इंटरवल वगैरह सब कुछ क्रॉसहेयर वगैरह कर रखा है। ये इसमें इसमें एक मिनट, हम गलत जगह पे हैं। 1 जून, ठीक है। एक 1 जून। अपना फ्यूचर का चार्ट थोड़ा और आगे बढ़ाइए सर। ये तो हाँ, थोड़ा और आगे जी। एंट्री का अपना प्लेस कौन सा था? इस साइड, इस साइड, इस साइड। हाँ, और आगे बस ये रहा। ये एरिया है ना? हाँ वही है। जी सर। 11/54, 31/1, 10/29। ये नीचे वाला पॉइंट, ये गया ये वाला पॉइंट। नीचे वाला फुट है ना सर, नीचे वाला रहेगा। अच्छा, नीचे वाला ये है, हाँ मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। चलो ठीक है, ये लेवल पे आपने एंट्री उठाई थी सर, वो 11/54 पे। क्रॉस वाला हटा दीजिए, नहीं तो ये चार्ट हिलता रहेगा जैसे जैसे। इंटरवल क्रॉसहेयर, क्रॉसहेयर नहीं, ये टाइम हटाना पड़ेगा। टाइम से हिलता है चार्ट। ठीक है, इस जगह पे ली थी आपने 118 रुपए के ऊपर। हम 118 रुपए को मार्क करते हैं। 118
ये जगह आपने ट्रेड ली है, बिल्कुल परफेक्ट जगह ट्रेड ली। जी सर। और अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू अपने प्लान हम इसको अगर ट्रेल करते हैं तो ये एरिया, एक मिनट ये फीबो हटा दो, इसका कोई वैल्यू नहीं। हमारा एग्जिट कहाँ आ रहा था? 35,500 एक सेकंड, एक सेकंड। 35,450 के आसपास। हमारा एग्जिट आ रहा था इस कैंडल पे 35। जी सर। 13:29, 13:29 की कैंडल पे। अगर हम यहाँ से ट्रेड लेते हैं, लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे लिया, एसएल हमारा ये रखते हैं, वैसे इतना भी एसएल हम नहीं रखते, 4 पॉइंट का है, ठीक है। देखो हम क्या टॉप वाली जगह पकड़ रहे हैं। अगर इसकी क्लोजिंग पे लेते हैं तो अब रिस्क रिवार्ड क्या आ रहा है? 24 गुना, 25 गुना। 25 गुना रिवार्ड आ रहा है हमारा, और जी सर। रिस्क कुछ भी नहीं। तो ये वैल्यू ऑफ एरिया की हिसाब से अब अगर दूसरी वैल्यू निकालते हैं हम, ज्यादा ट्रेड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस जगह की वैल्यू निकालते हैं, इस जगह वैल्यू यहाँ से आ रही है, और इसी वैल्यू पे अब नॉर्मल बिहेवियर पे हम अगर ट्रेड उठाते हैं, जैसा कि गानसू जी ने उठाई थी, नहीं किन्होंने उठाई थी, यहाँ ट्रेड किसने उठाई थी? गानसू जी ने उठाई थी, संजय 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 सर ने उठाई थी। अच्छा, संजय ने वो चार्ट भेजा भी था। संजय ने वैसे नहीं भेजा था, चार्ट भेजा था। यहाँ पे आपने एंट्री उठाई थी, एग्जिट आप यहाँ करे थे। अगर उसके हिसाब से भी देखें तो लगभग वैसी ये भी, ये तो उससे भी खतरनाक एंट्री बनेगी, क्योंकि मोमेंटम शार्प है। और अगर ऐसी ट्रेड मिल जाए, आप सोचो कि ये स्टार ट्रेड है, दूसरी भी स्टार ट्रेड ही है, कम नहीं है स्टार ट्रेड से। जितना ये पॉइंट दे रही है उससे कहीं ज्यादा ये पॉइंट दे रही है। तो ये फर्क पड़ता है इन चीजों को। आप एरिया ऑफ वैल्यू निकाल के उस प्लेस पे एंट्री ले रहे हो, अभी आपकी दिक्कत ट्रेलिंग में आ रही है, ठीक है। किसी का कोई सवाल इस चार्ट पे, कुछ भी चीज समझ में नहीं आई हो? सर एरो एंगल के बारे में थोड़ा बताइए। एरो एंगल, हाँ सर। एरो एंगल के लिए 3 चीजें होती हैं। एक सेकेंड। क्या क्वेश्चन? 3 चीजें होती हैं। एक तो डिवाइडर होता है इंपॉर्टेंट, ये डिवाइडर है, ये बीच हाँ। का एरो बन रहा है, ऊपर की साइड से ब्रेकआउट आता है, ठीक है, नीचे की साइड से पुल बैक आता है, जो कि एक रेसिस्टेंस होता है, एक सपोर्ट होता है। इन तीनों के ऊपर ट्रेपिंग आती है, ये ट्रेपिंग है, और ये इसका ब्रेकआउट है, ये इसका पुल बैक है, और इसी के मार्केट नीचे का ये एंट्री छूट जाती है तो हम एरो एंगल एंट्री ले सकते हैं। और फीबो अगर हम देखते हैं तो ये एरिया से भी ले सकते हो, या ये एरिया से भी ले सकते हो, आपको अप्रोक्सीमेट यहाँ फीबो मिल जाएगा। डिवाइडर आ रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है, फुल बैक भी आ रहा है। डिवाइडर आ रहा है, ऊपर का ब्रेकआउट आ रहा है, नीचे का पुल बैक आ रहा है। मार्केट में यहाँ से हमें एंट्री कंफर्मेशन होती है। बड़ी टाइम फ्रेम के ऊपर ये फीबो वाला प्लेस है, फीबो के प्लेस के आसपास की ये एंट्री है। आप इजीली नीचे की साइड में ले सकते हो। स्टोरी हमारी तैयार है, ठीक है। कोई सवाल? नहीं सर। चलो ठीक है, मैं इसको